हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ये वीक का जो हमारा क्लिनिकल फार्मेसी मेड इजी सीरीज में ये वीक में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइपोटेंसिव एंड लाइफ थ्रेटनिंग एंड बहुत ही डेंजर सिचुएशंस, उसमें से आज जो हमारा पहला केस स्टडी है वो ये है सेप्टिक शॉक। तो पहले सेप्टिक शॉक क्या है उसके बारे में नहीं पता है, डोंट वरी अबाउट इट। पहले हम एक सिंपल सा केस लेते हैं, ये एक रियल लाइफ केस स्टडी समझ के चलिए। यहाँ पे मिस्टर कुणाल इज ए 19-year-old मैन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। उसको अपेंडिक्टिस था तो और अपेंडिक्स उसका जो है वो ब्रस्ट हो चुका था, उसकी वजह से उसको सर्जरी करनी पड़ी। तो आफ्टर सर्जरी सुनिएगा, आफ्टर सर्जरी एंड अपेंडिक्स का प्रॉब्लम, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको हाई फीवर एंड बिकम हाइपोटेंशिव, हाइपोटेंशन हो गया और बहुत ज़्यादा फीवर हो गया। तो उसका जब ब्लड कल्चर किया तो पता चला कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके ब्लड में पाए गए। उसका मतलब ही हैज बीन कंफर्म्ड डायग्नोस्ड विद द सेप्टिक शॉक। पॉइंट क्या क्या है इंपॉर्टेंट? अपेंडिक्स है मतलब जीआई की प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई, उसके बाद उसको हाई फीवर एंड हाइपोटेंशन। ओके, कंफर्म डायग्नोसिस, ब्लड कल्चर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एंड उसकी कंफर्म डायग्नोसिस इज सेप्टिक शॉक। ओके, तो एज ए फार्मासिस्ट आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू आंसर। चलो, ये केस को सॉल्व करने से पहले हम थोड़े से फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। जैसे अमेरिका जैसे कंट्री में भी पोस्ट सर्जरी बहुत से पेशेंट को सेप्टिसेमिया हो जाता है और उसमें से सेप्टिसेमिया जितने पेशेंट को होता है उसमें से अराउंड अबाउट 40 to 50% पेशेंट्स आर डाइंग। ये बात कर रहा हूं मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन कंट्री की। तो आप एक बार इमेजिन कीजिए कि भारत जैसे देश में क्या होता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सेप्टिसेमिया के रिलेटेड जो भी कोई आफ्टर सर्जरी डेथ होती है तो वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा सामने भी नहीं आती है। तो इसीलिए ये एक वैसे देखा जाए तो पोस्ट सर्जरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। 48.9 अराउंड 50 मिलियन केसेस रिपोर्टेड एवरी ईयर सेप्सिस के, उसमें से 11 मिलियन डेथ इज रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। ये WHO के डेटाज है। 20% ऑफ द ग्लोबल डेथ इज बिकॉज ऑफ द सेप्टिसेमिया, सेप्सिस। तो ये वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है तो उसके क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे। 66% ऑफ द सेप्टिसेमिया, अब सेप्टिसेमिया की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो 66% ऑफ दिस इन्फेक्शन इज बिकॉज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसमें से भी सबसे बड़ा कौन है? ई कोलाई। ई कोलाई इज द लीडिंग कॉज ऑफ सेप्टिसेमिया। अब ई कोलाई कहाँ रहता है? ज़्यादातर जीआई में होता है। तो जीआई रिलेटेड कंडीशंस की ऑपरेशन या तो उसकी सर्जरी होती है तो वहां पे सेप्टिसेमिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। दैट मेक सेंस। 33% ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन, सॉरी यहाँ पे ये एक टाइपो गलती है, नेगेटिव नहीं, दिस इज ग्राम पॉजिटिव 33% है, ग्राम नेगेटिव जो है वो 66% है। करेक्ट कर लीजिए, ग्राम नेगेटिव इज अ मेन एंड कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिसेमिया। 66%, 33% इज ग्राम पॉजिटिव। ये यहाँ पे टाइपो एरर है। ओके, अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है? जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर में है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज गोइंग टू कॉज द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और बहुत वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स से
प्रो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स की मूवमेंट होती है और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट वेजोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। अगर मान लीजिए कि वेजोडाइलेटरी इफेक्ट हमारे पूरे शरीर में हो गई तो ब्लड तो पुल हो जाएगा। कहाँ पे पुल होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर पुल होगा। उसका मतलब सर्कुलेशन डैमेज होगी। अगर सर्कुलेशन डैमेज हो गई तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि सेल्यूलर लेवल पे जो परफ्यूजन होना चाहिए, जो ऑक्सीजन या तो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए सेल्यूलर लेवल पे, वो नहीं मिलेंगे। अगर सेल्यूलर लेवल पे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट नहीं मिले तो धीरे धीरे से सेल्स मरना चालू हो जाएंगे। अगर सेल मरते उसका मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर इज द कॉम्प्लिकेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है, वेजोडाइलेशन हो जाता है, ब्लड का पुल आ जाता है, वहाँ से परफ्यूजन बंद हो जाता है। मतलब जो पूरी प्रेशर की जो मेंटेन करने की मतलब कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन है वो डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से ऑर्गन फेल होते हैं। अब देखा जाए तो मेन कोज क्या है? यहाँ पे जो मेन कोज है वो यही है कि उसको ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुकी है। हम अब अगर हमें यहाँ पे मैनेज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एंटीबायोटिक्स होगी। एंटीबायोटिक्स में कौन सी देंगे? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिकेशंस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, दोज कवर्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसको हम अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई करने से पहले हम उसका कर सके तो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट भी करेंगे। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे तो मोर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मेडिकेशन कौन सी देंगे हम? यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसकी वॉल्यूम को एक्सपेंड करना है। वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे तो उसकी प्रेशर मेंटेन होगी और सेल्यूलर परफ्यूजन फिर से नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। इसीलिए हम वॉल्यूम एक्सपेंशन करेंगे, उसका प्लाज्मा को बढ़ाएंगे। कैसे? तो ड्रिप से नॉर्मल सलाइन और ये सारी चीज़ें देंगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी वेजो डाइलेशन हो गई है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करना बहुत जरूरी है। वेजो कंस्ट्रिक्शन करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है इज नोर एड्रेनालिन, क्योंकि नोर एड्रेनालिन इज प्राइमरी एक्टिंग ऑन द अल्फा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर पे काम करेगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। अल्फा 1 रिसेप्टर से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो वहां से उसकी कार्डियक फंक्शन नॉर्मल होना चालू होगी और बीटा 1 की वजह से उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो ये सिचुएशन में हम वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने और प्रिवेंट, जो फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए नोर एड्रेनालिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस वी कैन अप्लाई टू द सेप्टिसेमिया। एंड प्रो इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है तो इन्फ्लामेशन को कवर करने के लिए हमें उसको स्टीरॉइड देना पड़ेगा। तो सेप्टिसेमिया का मैनेजमेंट अगर देखें तो क्विकली उसको रिकैप करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इन्फ्लेमेशन की वजह से वेजोडाइलेशन हो जाना, वेजोडाइलेशन हो जाने की वजह से उसका कार्डियक कोलैप्स हो जाना। इसको मैनेज करने से मतलब कार्डियक कोलैप्स होने की वजह से क्या होता है? ऑर्गन फेलियर होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना है। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास नोर एड्रेनालिन है, उसके साथ साथ में वॉल्यूम एक्सपेंशन करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इज स्टीरॉइड, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को रिजोल्व करेंगे। एक सेकेंड हम पीछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे आए तो क्या है? सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। जैसे इन्फेक्शन बढ़ी तो पूरे शरीर में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो गई, दैट इज द SIRS। सेकेंड इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक, वेजोडाइलेशन एंड ऑर्गन फेलियर्स। एंड थर्ड मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट प्लान में 4 चीजें, नॉरएड्रेनालिन, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स एंड प्लाज्मा एक्सपेंशन। ओके, तो इस तरह से हम मिस्टर कुणाल को बचा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको ये केस स्टडी कैसा लगा वो आप जरूर से कमेंट कीजिए और आपको किस टाइप के केस स्टडीज पढ़ने हैं वो भी कमेंट कीजिए, तो मैं उस तरह के केस स्टडीज आपके सामने रखूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।